गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। कल हमारे विद्यालय में पेरेंट्स की मीटिंग हुई थी तो एक पेरेंट्स ने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन करा था, एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला था कि बच्चे का जो मानसिक विकास है सर उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि कमजोर मानसिकता वाले बच्चों का जो मानसिक विकास है वो कैसे हो। तो देखिए आज इसके ऊपर वीडियो है, जितने भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं तो इसको सिर्फ देखिए मत और इसको आप नोट करें और अपने बच्चे के साथ ये अप्लाई करें। आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है बच्चे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मानसिक विकास कहते हैं किसको है। तो मानसिक विकास बच्चे की सोचने समझने याद करने और तर्क करने की जो क्षमता होती है उसे को क्या बोलते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड के एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे साहब। तो उन्होंने भी यही बोला कि मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास में गुणात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो आत्मसात्करण, समायोजन और संतुलिनीकरण के द्वारा परिपक्वता और अनुभव जो होता है वो घटित होता है बच्चे में। तो उसी को क्या बोला गया, मानसिक विकास कहा गया है। तो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर कई रिसर्च करी उन्होंने, कई उन्होंने अवधारणाएं रखी। तो उन्होंने ये पाया कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कैसे ठीक हो। तो देखिए जो मानसिक विकास है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है उसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा वर्ड जो बोला मैंने आत्मसात्करण, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तीसरा वर्ड बोला जो समायोजन, इसको एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये चीजें बच्चे के अंदर कैसे हो। तो देखिए बच्चे का जो माइंड है वो रिकॉर्डेड माइंड होता है। जो चीजें हम सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो बातें बोलते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा। एक वर्ड दिया जीन पियाजे साहब ने, स्कीमा वर्ड दिया। तो स्कीमा क्या होता है कि बच्चा जो भी चीजें सीखता है, जो भी चीजें देखता है तो उसको अपने माइंड में रिकॉर्ड करना। जैसे फोन का मेमोरी होता है उसमें कई चीजें क्या होती हैं कि रिकॉर्ड होती हैं और उसमें वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, फोटो रिकॉर्ड होते हैं। ऐसे मनुष्य का भी जो माइंड है वो क्या होता है, सारी चीजों को क्या करता है, जो सीखता है वो रिकॉर्ड होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, वन बाय वन पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ और आप इसको क्या करें, नोट करें और अपने बच्चे के साथ अप्लाई करें। तो पहला पॉइंट जो है सोचने की क्षमता को बढ़ाना। तो सोचने की क्षमता को बढ़ाने का है जो 7 तरीके हैं वो आपको दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है क्यों और कैसे वाले सवाल करें। बच्चे को क्यों और कैसे वाले सवाल करोगे तो उसमें क्या होगा, बच्चा सोचना शुरू करें। जैसे हमने बोला कि गाड़ी, रोड में गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी कैसे चलती होगी। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो बच्चा सोचना शुरू करेगा। बच्चा क्या करेगा, सोचना शुरू करेगा कि हाँ वास्तव में उसमें क्या क्या चीजें ऐसे लगी हुई है जिससे कि गाड़ी चलती है। अगला पॉइंट है आपका कि बच्चे को खुले सवाल करें। जैसे मान लीजिए कभी क्लोज क्वेश्चन ना करें बच्चे को। बच्चे को ये बोला है कि ये मार्ग का, जैसे मैंने बोला ये मार्ग का रंग कैसा है तो बोलेगा लाल, काला और सफेद है और थोड़ा थोड़ा लाल भी है। तो ये ना कह के बच्चे को कहे कि काला सफेद और लाल रंग से अगर मार्कर बनता है तो ये तीन चीजों को मिलाकर और कौन सी चीज बनेगी। तो बच्चा सोचना उसमें क्या रहेगा, शुरू करेगा। तो बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये बच्चे के सोचने की समझ, सोचने के पावर को आगे बढ़ाने का। तुलना कराया जाए बच्चे को। यानी बच्चे को मान लो रास्ते में चल रहे हैं तो एक बिजली का पोल है और एक आपका नेटवर्क है, तो टावर है, तो कहें कि इसमें कौन बड़ा है। तो बच्चा तुलना करना शुरू करेगा और सोचना शुरू करेगा। अगला पॉइंट है कहानी अधूरी छोड़े। जैसे एक जानवी लड़की होती है, उसको पेरेंट्स से स्कूल नहीं भेजते, जबकि भाई और भाई बहनों को स्कूल भेजते हैं उसके। तो वो रोते हैं बहुत ज्यादा और रोते रोते वो नदी किनारे चले जाते हैं, नदी किनारे बैठ जाती है। तो नदी कहता है उससे कि क्यों आप रो रहे हो बेटा। तो जानवी कहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं इसलिए रो रहे हो। तो नदी कहता है कि मैं आपको क्या करूंगा, स्कूल भेजूंगा और आपकी हेल्प मैं करूंगा स्कूल जाने के लिए। तो वहां पर क्या करते हैं, कहानी को अधूरा छोड़ दें। तो वहां पर फिर पूछे बच्चे को कि क्या वास्तव में नदी ने जानवी का हेल्प किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा सोचना शुरू करेगा। अगला पॉइंट है बच्चे को बोर होने दो। बच्चे को हमेशा तो मोबाइल दोगे या टेलीविजन में बैठाओगे तो बच्चा कभी बोर नहीं होगा। बच्चा 24 घंटा फोन में बैठा रहेगा तो कभी बोर नहीं होगा। तो बच्चे को क्या करेंगे, कभी बोर होने दें। बच्चा बोर होगा तो क्या होगा कि वो फिर सोचना शुरू करेगा अब मुझे करना क्या है। तो लकड़ी पत्थर या कुछ भी ऐसा इकट्ठा करना शुरू करेगा और खेल करना शुरू करेगा, या पढ़ाई में बैठेगा, कुछ और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, सोचेगा उस पर। तो ये सोचने का क्या हो जाएगा, उसके बाद उसकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। अगला पॉइंट है गलत में कभी सजा मत दो। बच्चे को गलत में सजा दोगे तो क्या होगा कि बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाएगा।
और बार बार उस गलती को करेगा। जब गुस्सा आएगा तो फिर वही वाला काम वो शुरू करेगा। हम अमूमन क्या करते हैं, बच्चे ने मान लीजिए एक गिलास का पानी गिरा दिया अंदर, तो हम डांटना शुरू कर देते हैं बच्चे को। ये डांटे ना, वहां पे क्या करें कि कहीं के बच्चा तूने ये गलती कर तो दी, अब इसको कैसे ठीक करा है, तो बच्चा सोचना शुरू करा। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका समस्या को खुद हल करने दें। मान लीजिए जैसे बच्चे को लेस बांधना नहीं आता, तो एक बार लेस बांधो, फिर को बच्चे को कि अब तुम बांधो, कि बार बार आप उस काम को खुद बात करो। बच्चा सोचेगा उसमें कि कैसे करके बांधा था। तो सोचने की जो 7 ट्रिक है, काफी जबरदस्त ट्रिक है, इसको बच्चे के साथ अप्लाई किया जाए। अगला पॉइंट है आपका, जो मैंने कहा कि समझ को कैसे आगे लाए। तो समझ को आगे लाने के लिए खोज करने दो बच्चों को। जैसे हम एक क्या लाते हैं, एक गाड़ी लेके आते हैं, हम खिलौना गाड़ी लेके आते हैं मार्केट से, मेले से, तो बच्चे के घर आके उसको खोल देता है पूरा, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग करता है। हम बच्चों को डांटते हैं कि 100 रुपए का लेके आए थे, तुमने इसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये कर दिया। लेकिन बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसको खोज करना चाह रहा है, सर्चिंग माइंड लगा रहा है कि ये बना कैसे है। तो उसको करने दो, लकड़ी से खेलने दो, पत्थर से खेलने दो, मिट्टी से खेलने दो। तो इनोवेटिव माइंड लगाएगा तभी बच्चे की समझ आगे बढ़ेगी। अगला पॉइंट है, बच्चे को उम्र के हिसाब से क्या करें, उसको क्वेश्चन पूछे। कि बच्चे का उम्र 10 साल है लेकिन 20 साल वाला क्वेश्चन पूछे तो बच्चे की समझ आगे कभी नहीं बढ़ेगी। अगला पॉइंट है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को एक साथ लेकर बच्चे को आगे बढ़ाए, यानी समझ उसकी आगे आए। यानी आखिरी 7 करत और समायोजन जैसे जो पॉइंट मैंने दिए थे, इसके साथ साथ बच्चे को आगे लेके चले। अगला पॉइंट है, खेल और अभिनय कराए। जैसे खेल कराए एबीसीडी वाला, रटाए मत एबीसीडी को। एबीसीडी क्या करें कि बच्चे को उंगली में ABCD लिखा दे। अब बोले कि जो मैं ए बोलूंगा तो ए वाले उंगली आगे करेंगे, अगर बी कहूंगा तो बी वाला करेंगे। तो बच्चा फिर माइंड लगाएगा, समझ आगे लाएगा वहां पर कि अब क्या बोला जा रहा है, इसके बाद क्या जैसा बोला जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, उसमें समझ आगे लाएगा। अगला है, जबरदस्ती मत सिखाओ। कोई चीज बच्चे को आ नहीं रहा है, हम जब उसको जबरदस्ती सिखा रहे हैं तो बच्चे का समझ 0 हो जाएगा। बच्चे की थिंकिंग पावर भी, बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, दोनों क्या हो जाएंगे, भूस हो जाएंगे। बच्चा कभी नहीं सीखेगा। अगला पॉइंट है आपका, मैंने जो बताया था कि याद करने का। याद करने की जो ट्रिक है, जिससे बच्चा याद कर पाएगा हर किसी चीज को भी। कि कई बच्चे शिकायत आती है पेरेंट्स की, याद कर ही नहीं पाते हमारे बच्चे। तो उसका जो पॉइंट है वो ये है कि सक्रिय अनुभव। बच्चे को कभी ये ना सिखाएं कि 3 + 2 = 5 होता है। अब बच्चा इसमें क्या करेगा कि याद कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नंबर तो कई एडिशन तो किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन वहां पर क्या करें, ये वाला फॉर्मूला अपनाए, 3 कंकड़ लाए एक साथ रखे, प्लस फिर 2 कंकड़ रखे, फिर उसको बताएं कि ये कितने हो गए, 5 हो गए। यानी प्रैक्टिकली बच्चे को कभी भी सिखाए, ठीक है। और ये क्या करेगा, बच्चे का जो याद करने का जो मेमोरी है, पावर है, उसको बढ़ाएगा। अगला पॉइंट है, आयु के अनुरूप प्रक्रिया चलाएं बच्चे का। अब बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है और हम उसको बड़े बड़े लेवल की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। अब कई ऐसा होता भी है कि बच्चा UKG LKG पढ़ रहा है और उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा हिंदी इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर इस पर हम फोर्स करेंगे तो बच्चे का जो याददाश्त है वो कमजोर होते जाएगा। अगला पॉइंट है इसका, संतुलिनीकरण। संतुलिनीकरण इससे होता है कि बच्चे को कभी भी रटाने की तरफ ना ले जाए, बच्चे को कॉन्सेप्चुअल बनाए, बच्चे को कॉन्सेप्ट के अंदर लेके जाए। और रटने वाली चीजें बच्चे का क्या करता है, माइंड कमजोर कर देता है। ट्रिक के माध्यम से बच्चे को बताएं। अगला पॉइंट है, तर्क करने की क्षमता। जो लास्ट मैंने बताया था कि तर्क करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी बच्चे की, यानी डिस्कशन। तर्क मीन्स डिस्कशन। बच्चा डिस्कशन कैसे करे जिससे बच्चा एक अच्छा वक्ता बने। उसमें क्या करें कि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बच्चा डिस्कशन करना शुरू करे। हमने कहा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, ये कैसे होता होगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें आपस में डिस्कशन करेगा। बच्चे को ग्रुप में बैठाएं। कैसे बैठाएं, ग्रुप में बैठाएं और एक पॉइंट देते हैं उनको, जैसे पेड़ दे दिया, पेड़ पर अब डिस्कस करो, तो बच्चा ग्रुप में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सवाल पूछो, जवाब मत दो। सवाल पूछना है, जवाब मत नहीं देना है। टीचर का ये काम होता है कि टीचर क्या है, एक रास्ता दिखाता है, हल्का सा हिंट देता है, ठीक है, नहीं ना कि उसका पूरा आंसर दे दे। अगर टीचर पूरा आंसर दे देगा तो बच्चा तो कभी उस पर तर्क करना सीखेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास को पैदा करना है। क्या करना है, संज्ञानात्मक विकास को। यानी बड़ी चीज, मान लीजिए हमने कहा कि बहुत बड़ी जो भारी चीज होती है वो पानी में डूब जाता है, हमने ऐसा कहा, तो बच्चे ने सच माना। अब हम लाके बड़े लकड़ी का गुटका लेके आए और उसको पानी में रख दिया, वो डूबा नहीं, तो बच्चा वहां पर क्या करना शुरू करेगा, डिस्कशन करना शुरू करेगा। आपने तो कहा था कि बड़ी चीजें डूब जाती है, भारी चीज डूब जाती है, यहाँ तो ये नहीं डूबा, तो बच्चा क्या करेगा, वहां पर डिस्कशन करेगा, जिससे बच्चा एक अच्छा वक्ता बनेगा,
तर्क करना सीखेगा बच्चा और उससे अपना समस्या का हल निकालना सीखेगा। तो जिंदगी में कभी भी बच्चा फंसेगा नहीं, अपनी समस्याओं का हल स्वयं करेगा। तो ये जो टिप्स थे ये बहुत ही जबरदस्त टिप्स हैं, ये रामबाण साबित होगा बच्चे के मानसिक विकास को डेवलपमेंट करने के लिए। इसको फॉलो करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कैसे लगा। धन्यवाद।